इंडी विशेष में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हम किसी नए मेहमान के साथ आपसे वाकिफ होते हैं। इस बार मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब। वीडी शर्मा जी के बारे में यदि मैं बताऊं तो एक यूथ नेता के रूप में लगातार एक अपनी पहचान बनाई है। चाहे छात्र राजनीति की बात करें या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जब कप्तान बने प्रदेश के, तो हम देख रहे हैं युवाओं की एक टोली खड़ी हो गई और ये पहला मौका है जब इतना ज्यादा तादाद में युवाओं को मौका मिला। स्वागत है वीडी शर्मा जी आपको। आप अध्यक्ष बने उसके बाद से सबसे बड़ी आपकी परीक्षा ही अब दिखाई देने लगी उपचुनाव की तरफ, और जैसे ही आप आए तो सबसे बड़ा मौका ये मिला कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। सरकार बने करीब 2 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन इस बीच में कई चुनौती भी देखने को मिली। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की। केंद्र की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी जनवरी के अंदर, और उसके बाद सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी कमलनाथ जी की, उसने किसी प्रकार के काम मध्य प्रदेश के अंदर, न कोई प्रिकॉशंस, न किसी प्रकार की कोई मेडिकल फैसिलिटीज की तैयारी, या इसको कैसे हम फेस करेंगे, जो पूरे केंद्र की एडवाइजरी के बाद हर राज्य ने काम शुरू कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा, लेकिन हो ये रहा था कि जो इंदौर आज हॉटस्पॉट बना है, जिसके कारण से हम पूरे देश के अंदर के मध्य प्रदेश में इंदौर में इतना ये संकट पैदा हो गया। अगर मैं ये कहूं कि वहां के प्रशासन की जो लापरवाही थी कि आईफा अवार्ड में वो लोग लगे थे, उनकी बैठकें 27 फरवरी को भोपाल में हो रही हैं। कमलनाथ जी और चीफ सेक्रेटरी बैठक में रह रहे हैं, लेकिन कोरोना के बारे में एक लाइन की बात नहीं होती है। इसके कारण से बहुत नीचे तक कहीं न कहीं अपने पैर इसने पसार लिए। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील नेतृत्व ने अपने हाथ में काम लिया और उन्होंने दिन रात एक करके इस संकट को उभरने का प्रयास किया, और मेहनत लगातार करते हुए पूरी टीम, उसमें सभी पदाधिकारी भी हैं, सांसद भी हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, सबने मिलकर के जो काम किया है वास्तव में एक अनुकरणीय है। और मध्य प्रदेश को आज हम कंट्रोल स्थिति में लाने का प्रयास सरकार गंभीरता के साथ कर रही है। वीडी शर्मा जी, जब आप अध्यक्ष बने तो एक तो ये कि पहले से कोई ऐसे तमाम तरह के नामों की चर्चा चलती थी, लेकिन वीडी शर्मा का नाम उसमें एक अलग तरह से लिया जाता था। कई बार ये लगा कि अगले अध्यक्ष वीडी शर्मा जी होंगे। आखिरकार संगठन ने आप पर विश्वास जताया, वरिष्ठ लोगों ने आप पर विश्वास जताया और आप प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। लेकिन जो चैलेंजेस थे आपके सामने, सरकार कैसे बना पाए आप? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह था कि ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन आने के साथ ही एक बड़ी चुनौती भी मिली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पर सरकार भी आपने खड़ी कर दी। हमने पहले दिन कहा था कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, उनका प्रदेश छिंदवाड़ा है और सारी चीजों को वो छिंदवाड़ा ही फोकस करके कर रहे थे। और कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने आरोप लगाया था कि हिडन एजेंडे में सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। और दिग्विजय सिंह चला रहे हैं मतलब मिस्टर बंटा ढार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में ले गए थे, वही व्यक्तित्व का सरकार को पीछे से चला रहा है, तो मध्य प्रदेश कहां जाएगा? गर्त की ओर जाने वाले मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है सरकार। कानून दुरावस्थाएं जिस प्रकार की बनी, उन सारी चीजों पर मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया जी जैसे नेतृत्व ने या उनके जो मित्र सहयोगी जितने लोग थे, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर ये हम नहीं होने देंगे। और सिंधिया जी ने सड़कों पर उतरने की बात की और सड़कों पर उतरने का चैलेंज कमलनाथ जी ने दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो दुरावस्था थी और इनका आंतरिक कलह इस बात को लेकर के था, कांग्रेस का, हमारा नहीं था, ना हमने कोई प्रयास किए। लेकिन ये सड़कों पर उतरने की बात थी, क्या उसी को झटक लिया वीडी शर्मा जी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये उन गरीबों की आह थी, मन की आवाज थी मध्य प्रदेश के अंदर, जिनके संबल योजना को आपने बंद करके उन गरीबों के हक को छीन लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने 2.5 लाख 2,43,000 घर इसलिए वापस कर दिए कि हमारे पास मैचिंग ग्रांट जमा करने के लिए पैसा नहीं, आईफा अवार्ड के लिए पैसा है, और आपने 2.5 लाख गरीबों का हाथ छीन लिया सर से। छत मिल रही थी, प्रधानमंत्री दे रहे, पैसा दे दिया, आपने वापस कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। जी। ये कोई आरोप नहीं किसी सरकार पर है, किसी दल पर, लेकिन आप सब गरीबों के साथ उन बेटियों के हाथ पीले होते थे जो 25,000 रुपए सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार देती थी भांजियों के लिए, लेकिन उन्होंने 51,000 देंगे, लेकिन 1 रुपया किसी को नहीं मिला। किसानों से छल किया, नौजवानों से छल किया, गरीबों से छल किया, भांजियों से छल किया। आप हर वर्ग को आपने केवल ये समझा कि मध्य प्रदेश से कैसे लूटा जाए, अपने घर कैसे भर जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं
ये कमलनाथ जी की सरकार के अंग, चाहे मंत्री हो चाहे उनके विधायक हो, रेत और शराब, इसी पर वो बात कर रहे तो हैं। आपका मतलब ये है कि छल के कारण छल नहीं लग गया? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं, उन्होंने जो गरीबों के साथ छल किया, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल किया, उनकी आत्मा की आवाज ने कमलनाथ जी को बता दिया, कमलनाथ जी अब आप नहीं रह सकते। बीडी शर्मा जी चंबल के हैं, सिंधिया जी चंबल के हैं, तो क्या ये रणनीति जब अध्यक्ष बनने वाले थे पहले से कुछ पकड़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो परिस्थितियां कांग्रेस की आंतरिक थी जी। और आंतरिक कांग्रेस की कलह थी। हमने बहुत पहले कहा था, मुझे भी लोगों ने जब बात की थी मैं अध्यक्ष बना, तो हमने कहा नहीं, हम तो विपक्षी भूमिका में और ताकत के साथ काम करेंगे, और इस सरकार ने दुरावस्था की, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन उनके अंदर ये जो आंतरिक कलह चल रही थी, और हमने कहा था कि हम सजग राजनीतिक दल है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, अगर कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं अगर होती हैं, वो अपने बोझ से गिरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो अपनी भूमिका निभाएगा। वो हमने भूमिका निभाई और वो लोग आए और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीडी शर्मा, क्या जो यूथ की आपकी राजनीति रही है, मैं वाकिफ हूं उससे, बहुत सारी जगह आपको देखा, छात्र राजनीति से लेकर यहां तक, तो क्या पहले ही आपने समझ लिया था कि ये जो मेरी राजनीति का एक दौर आएगा, ऐसा एक मंजिल आएगी, और ये मंजिल बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिखाई दे रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता आधारित काम होने के कारण से संगठन में बहुत साफ एक पद्धति के तौर पर कि जो काम कार्यकर्ता को, जिसको जो काम दिया जाता है, जो काम तो मुझे झारखंड भेजा था, मैं विद्यार्थी परिषद में था, उसके बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, मैं एज ए प्रचारक भूमिका में था, फिर मुझे इस दिशा में भेजा, फिर मैं झारखंड रहा 1.5 साल तक। झारखंड के बाद मुझे नेहरूवा केंद्र का काम दिया, और उन सारे कामों को, जो भी काम मिलते हैं, उन कामों को हम बखूबी कर सकें जी, उसको ठीक तरीके से करने का प्रयास, ये हमारी भूमिका होती है। और मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष के नाते से मुझे काम दिया, तो ये तो संगठन के लोगों ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने और मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने मिलकर के जो काम दिया, तो मैंने पहले दिन कहा था कि मैं इस काम को, एक भूमिका उसकी मेरी बने कि मैं भी एक अध्यक्ष की भूमिका में आकर इस काम को एक अध्यक्ष बन सकूं। जिम्मेदारी मिलना अलग बात होती है, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका में आना, इसमें समय लगता है। मैं अभी उस प्रयास में हूं। लेकिन ये चर्चा भी खूब होती है कि संघ की बड़ी नजदीकी आपकी रही और वो काम आ गई। देखिए, संघ एक वैचारिक संगठन है और संघ व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में लगातार लगा रहता है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी कॉलेज लाइफ से, जब मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, संघ की शाखा में हम लोग कॉलेज के अंदर जाना प्रारंभ किए, तब से मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और उसके बाद इस दिशा में लगातार बढ़ते गए। तो संघ हमेशा व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को निभाता है। संघ कभी राजनीतिक निर्णय कोई करता है, संघ कभी राजनीति में हस्तक्षेप करता है, ऐसा नहीं है। संघ तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने का काम करता है। और मुझे कहने में गर्व है कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद ने, आज यहां पर कोई विद्यार्थी परिषद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अंग है जी, छात्र शाखा है, इसलिए उन्होंने जो तैयार किया है, और आज मैं जो कुछ भी हूं जीवन के अंदर, आज उसी का परिणाम है कि मैं यहां पर हूं। आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है, आप पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रहे, पहला श्रेय आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में, आपके दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई। अब जब सरकार की वापसी हुई है, तो जिन लोगों ने आपको सहयोग किया, जिन 22 लोगों ने, अब फिर एक बार 24 सीटों पर चुनाव होना है, तो सबसे बड़ी परीक्षा अब आपकी शुरू होने जा रही है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, 24 घंटे एक्टिव रहती है। चुनाव भी हमारा एक कार्यक्रम है और वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। हम तैयार हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस मिस्टर बंटाढार की छाया मध्य प्रदेश में जो पड़ी है ना, दिग्विजय सिंह की, कमलनाथ जी तो गए छिंदवाड़ा, यही आएंगे मैदान में और हमारा कार्यकर्ता तैयार है कि आओ जरा, मध्य प्रदेश से जनता तैयार है कि इनको किस प्रकार से भगाया था, और फिर जनता इनको जवाब देगी कि मध्य प्रदेश तुमको स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम 2400 सीटें जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कहती कि जो कार्यकर्ता आपका है, अब वो कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के लिए काम करेगा? देखिए, कांग्रेस कहां काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन है, इतना बड़ा परिवार है। जो लोग मित्र आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज वो हमारे परिवार के अंग बने हैं, और इनके मन के अंदर तो पहले ही कुछ न कुछ था, तब तो इन्होंने दुरावस्था के खिलाफ बगावत की थी। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की गरीब जनता की आवाज, मध्य प्रदेश की दुरावस्था के खिलाफ वो लोग खड़े हुए। तो जनता इस बात को जानती है कि सिंधिया जी हो या उनके साथ के लोग हो या बाकी लोग जो आए हैं, उन सबने मध्य प्रदेश की सरकार की दुरावस्था के खिलाफ आवाज उठाई और मैदान में उतरे और गरीबों के हितों के लिए सरकार बनी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग जुड़े, हमारा बड़ा परिवार बना है, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और अभिन्न अंग हैं, इसलिए कोई कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस को जवाब देकर के वो आए हैं। जो लोग जुड़े थे उनका क्या होगा, जो पहले से इस उम्मीद में थे, जिन्होंने हरा दिया, पहले बीजेपी के कारण वो विधायक बने, बाद में कांग्रेस के लोग जिनको हरा के आ गए और फिर आज फिर वो बीजेपी में अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो बीजेपी के लोग कहीं ठगा सा महसूस नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत प्रताड़ित था, बहुत पीड़ित था। हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से आक्रमण कमलनाथ की सरकार ने किया था, वो कार्यकर्ता बहुत आहत हुआ है। आज भाजपा की सरकार बनी है माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और फिर मध्य प्रदेश के अंदर ये लोग जो आए हैं, इनके साथ मैंने कहा ना, हम सब समरस होकर के काम कर रहे हैं और टीम भावना से काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करती है, कोई व्यक्ति नहीं है ये, या कोई एक परिवार का संगठन नहीं है, ये तो एक दल है। दल में वैचारिक तौर पर लोग आए हैं और ये सब मिलकर के काम करेंगे, और सभी कार्यकर्ता विचार के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इन चुनावों को भी हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ और तैयारी के साथ चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि 15 अगस्त पर झंडा हम फहरा देंगे। अब वो तो उनका सपना है और भ्रम है। वो दिग्विजय सिंह की तरफ देखे, अभी कह रहे थे कि मैं फंस गया दिग्विजय सिंह के चक्कर में। ये उन्होंने ही कहा, हमने नहीं कहा। प्रेस के लोगों ने बाद में क्लैरिफिकेशन देते रहे कि इसके चक्कर में, इसके विश्वास में फंस गया। उसका विश्वास में तो केंद्र भी फंस गया था, सोनिया गांधी भी उसके विश्वास में फंसी थी। पूरा देश डूब गया, मध्य प्रदेश डूब गया और राधौगढ़ बचा है। तो मुझे लगता है अगर राधौगढ़ की तरफ जाएं तो वो भी डूब जाए। यही स्थिति हो रही है उनकी कि राधौगढ़ में जाएंगे तो वहां भी डूबेंगे। इस बार सबसे बड़ा वोटर अभी बीते 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी, यूथ बहुत ज्यादा है और आपने यूथ को बड़ा तरजीह दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जब आपने अध्यक्ष बनाए, आप खुद यूथ हैं, तो जो सेकंड लाइन है, क्या उसकी शुरुआत हो गई, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया हमेशा से रही है। पीढ़ी परिवर्तन कहें या हम ये कहें कि नेचुरल तौर पर ये व्यवस्था बनती रहती है। हमने मंडल अध्यक्षों को बनाने की एक उम्र तय की। ये ऐसा राजनीतिक दल है, यही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कि उस उम्र का पालन अक्षर से हुआ। एक आध दो जगह कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं आ गई होंगी, बाकी सब जगह लोगों ने स्वीकारोक्ति दी। जिलाध्यक्षों के बारे में तय किया, लोगों ने स्वीकारोक्ति दी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए कोई केवल ऐसा नहीं कि केवल मैं आया हूं इसलिए ये लोग आए हैं। ये लोग नेचुरल प्रोसेस के साथ, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ जो उभर करके आए हैं, वही लोग आज जिस जिम्मेदारी पर पहुंचे। कई जगह से ऐसी आवाज उठ रही है कि जैसे हम इंदौर का जिक्र कर लेते, वहां कहा गया कि जिनको आपने अध्यक्ष बनाया कुछ और भी लोग थे। उम्मीदें सबकी होती है, बनता कोई एक है, ये बात सब बिल्कुल सच है। लेकिन वो जो हल्का सा कुछ मन में जो चल रहा है, उसको कैसे पाटेंगे? देखिए, मनुष्यों का संगठन होने के नाते उस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसकी सरकार केंद्र से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक हो, इतने बड़े दल के अंदर अगर किसी कार्यकर्ता के मन में कोई थोड़ी बहुत बात आ सकती है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, हमको सिखाया जाता है, मत अनेक किंतु निर्णय एक। और जब निर्णय हो जाता है तो सब उस निर्णय के साथ खड़े हो जाते हैं। निर्णय ये हो गया है कि 22 सीटों पर वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो कांग्रेस से यहाँ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इसके बारे में जो प्रक्रिया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का अपना जो काम है, अपनी जो व्यवस्था, उसके साथ जो लोग आए हैं और उनके साथ बैठ करके सारी चीजें तय होंगी। जब ये सारी चीजें एक प्रोसेस में आकर के आगे बढ़ेंगे तब ये निर्णय होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कांग्रेस कह रही है कि हम इसी इंतजार में हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए। देखिए, वो सपने देखते रहे और अब वो जिन चीजों को सोचने का प्रयास करते हैं, मुझे जानकारी मिलती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर डोरे डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है, वो किन्हीं व्यक्तियों पर और किसी उस पर काम नहीं करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो ये सोचते रहें और इस भ्रम में वो बैठे रहें, बहुत अच्छा है। 2400 विधानसभा के चुनाव होंगे, उनके परिणाम आएंगे तो उनको जनता बहुत बेहतर उनके सपने का जवाब दे देगी। कोरोना की तरफ लौटते हैं, बड़ा संकट है, आपने शुरुआत में जिक्र भी किया, लेकिन अब धीरे धीरे कर ये जरूर है कि यदि हम परसेंटेज देखें तो मौत का परसेंटेज बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन एक संख्या बढ़ भी रही है। कई जगह से ऐसी खबरें हैं, जैसे भोपाल के कुछ क्षेत्र हैं जो बिल्कुल हाई स्पॉट बन गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जहांगीराबाद है, मंगलवारा है, ऐसी और भी छोटे छोटे शहरों में जैसी मुंबई या अन्य जगह से लोग लौट रहे हैं। तो हमें लगता है ये क्या और चिंता बढ़ा रहा है? देखिए, वास्तव में ये महामारी का जो संकट है, कोरोना की महामारी का, ये सबके लिए चिंता का विषय तो है ही। मध्य प्रदेश में भी इसको बहुत कंट्रोल करने का प्रयास बहुत गंभीरता के साथ किया और हम कुछ हद तक इस पर सफल भी हुए हैं कि हॉट स्पॉट भोपाल, इंदौर जो बना। दुर्भाग्य है कि तबलीगी जमात के लोग जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस हुए जी, और जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है
हमारे काम करने वाले डॉक्टर्स पर, पुलिसकर्मियों पर आघात हुए, उन पर थूका गया, क्या नहीं किया इन्होंने। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ इनको, इनके पूरे समाजों के लोगों को भी अपील की। बाद में मुझे कहने में उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे सभी धर्म गुरुओं ने, बाकी लोगों ने भी, समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने भी, सबने इसको गंभीरता से लिया और सबको समझाने का प्रयास किया। उसका परिणाम एक आज हम कंट्रोलिंग स्थिति में है। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है कि इस दिशा में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर और भोपाल हॉटस्पॉट बने, उज्जैन में भी काफी घटनाएं थोड़ा तेजी से बढ़ा। आज भी मजदूर आ रहे हैं पूरे देश भर के। मेरे क्षेत्र में ये लगभग एक एक जिले के अंदर 10-10 हजार मजदूर आ गए, बाहर से आ रहे हैं। इनकी भी चिंता करने का काम करना, इन सारी चीजों को लिए प्रशासन भी गंभीरता से लगा है, समाज के लोग लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तंत्र पूरा लगा है, सरकार लगी है। सब मिलजुल करके सबकी चिंता का विषय के लिए युक्ति नहीं। और मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री ने और हम लोगों ने टास्क फोर्स में भी आह्वान किया था सबसे कि सबकी भूमिका है, वो सभी दलों के लोग हों, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज के लोग हों, सबको मिलकर के इस कोरोना महामारी के संकट से निपटना है, जो मुझे लगता है कि सबने अपनी। तो आपको लग रहा है कि जो कोरोना बढ़ा उसमें तबलीगी का ही रोल है? सबसे ज्यादा रोल है। दुर्भाग्य इस बात का कि उन्होंने सीए के धरने के अंदर तबलीगी जमात के लोग पहुंचे और प्रशासन उनको अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहा था। उसका दुष्परिणाम हुआ कि इंदौर के अंदर इतना ज्यादा पेनिट्रेट हो गए, इंदौर घुस गए और उसको कहीं ना कहीं उसने अपना स्थान बना लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि फैल गया। इसको जो कंट्रोल करना चाहिए था, जो कंट्रोल नहीं हुआ, बाद में किसी प्रकार की आपने व्यवस्था ही नहीं की, किसी प्रकार की आपने मेडिकल फैसिलिटी, किसी प्रकार की प्रिकॉशंस नहीं लिए। उसका दुष्परिणाम था कि यहां तक हम पहुंचे। इसलिए मैं कोई संकोच नहीं मुझे कहने में कि इनके कारण से मध्य प्रदेश गहरे संकट में गया। लेकिन कांग्रेस कहती कि बीजेपी का काम ही बांटना है। कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस केवल यही बात कर सकती है, बांटना नहीं है। बीजेपी तो जोड़ने का काम करती है। बीजेपी ने तो सबसे अपील की, अरे भाई मानवता को बचाना है, उसमें बांटना क्या, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा ना। आपने क्या किया? आपने बल्कि बांटने का काम तो आप जिंदगी भर करते रहे कि उनको सपोर्ट करके आपने सीए के धरने से रोका नहीं उनको। आपने तबलीगी जमात के लोगों की जांच ही नहीं की किसी प्रकार की। जब जनवरी में एडवाइजरी जारी होगी तो भैया क्या कर रहे थे आप? आपने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं आपने करने नहीं दिया, यदि सरकार नहीं तोड़ते तो हम तो सब ये करें। तो हमने थोड़ी सरकार तोड़ने का काम तो आपके अपने लोग थे। आपका आंतरिक कलह था, आपका अंतर्द्वंद था, आपकी दुरावस्था का दुष्परिणाम था। आप जो है लूट मचाने में लगे थे तो इसका दुष्परिणाम था। और गरीबों की जनता की आह थी। उस गरीब की आह जो संबल योजना से जो ठंडा होता था जी, उसको कुछ मिल जाता था कि यार गरीबों के लिए सरकार खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार भाजपा की थी, आपने संबल योजना को बंद कर दिया। उसकी आह थी जिसका दुष्परिणाम था आपको सरकार से जाना पड़ा। 2018 में महाराज और शिवराज दोनों आमने सामने थे। अब शिवराज और महाराज साथ में, और यही कांग्रेस का ये कहना है कि महाराज ही नैया डुबो देंगे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक यंग लीडर और राजमाता जी सिंधिया के परिवार का वो हिस्सा है। उस परिवार के ये वो अंग हैं कि राष्ट्रवाद में वो पले बड़े हैं। और राष्ट्रवाद का बीज तो उस दिन दिख गया था कि जिस दिन सीए के समर्थन में सिंधिया जी ने कहा था कि ये जो हो रहा है वो देश के हित में है। तो राष्ट्रवाद का बीज उनके मन के अंदर था। मैं तो कहता हूं कि इस रूप में वो बीज प्रस्फुटित हुआ है, जो आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ आज आकर के इस भूमिका में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो इस परिवार का एक हिस्सा बनना चाहता हूं और मैं परिवार के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस दिन दिल जीत लूंगा उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, मैं अब मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सभी लोग आए हैं, सिंधिया जी के साथ नेतृत्व में सब लोग आए हैं। हमने सबका सहृदय स्वागत किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की अभिन्न अंग बनकर के लगातार काम करें। सिंधिया जी दिल जीत लेंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको लग रहा है कि हमारे दिल पर कहीं बोझ ना पड़ जाए। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सब मिलजुल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से हम सब मिलकर के सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं। हमारी निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक है, इंडिविजुअल नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है और एक टीम भावना के साथ सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। कोरोना ने कई लोगों को संकट में डाला, खासकर किसानों को। आपने समर्थन मूल्य बढ़ाया, खरीदी भी चल रही, लेकिन प्याज है, लहसुन है, ये कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि वो 2 रुपए किलो में बेच पा रहे हैं या कोई खरीदने वाला नहीं है। आज भी बहुत सारे फुटेज, बहुत सारे लोगों की बातें मैं देख रहा था, आज दिन भर से आए हैं। तो क्या ये आगे चलकर जिस चुनाव में आप जाने वाले, वो किसान जिसने पहले कांग्रेस को वोट किया, ऐसा तो नहीं कहीं बहक जाएगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो किसान है एक सौभाग्य है इस मध्य प्रदेश का
कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बन गई। और कहीं गलती से कमलनाथ की सरकार होती तो इस भयावह इस महामारी में पता नहीं क्या होता। और किसानों के लिए आज का ही एक निर्णय मैं आपको बताता हूं कि चने के अंदर जो बटरा का जो एक समस्या आ रही थी और चने की खरीदी जिसके कारण से दिक्कत हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री ने लग करके केंद्र सरकार के साथ माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री उनने मिलकर के बात करके माननीय अमित शाह जी से आज उसका निर्णय हो गया कि अब बटरा में 2% वाला जो है उसको भी किसानों की खरीदी होगी, नहीं रुकेगी। किसानों के लिए मंडी एक्ट के अंदर परिवर्तन करके कह दिया कि इस महामारी के समय में किसान अगर नहीं आ सकता खरीदी केंद्र तक तो उसके गांव में जाकर के भी व्यापारी खरीदेगा, और मंडी एक्ट में परिवर्तन कर दिया जिसका पूरे देश ने अप्रिशिएट किया है। जी, किसानों के हितों की सरकार है। तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये सारे काम मध्य प्रदेश के अंदर उन किसानों के लिए 2,990 करोड़ रुपए किसानों का पैसा था, प्रीमियम जमा करना था, आपने वो नहीं जमा किया कमलनाथ जी, कहां गया वो पैसा? और शिवराज सिंह चौहान आगे 2,990 करोड़ रुपए जमा होकर के प्रीमियम किसानों के खाते में पैसे जाने लगा, कहां से आ गया पैसा? आप किसानों से छल नहीं किया आपने तो किसानों के साथ बड़ा धोखा किया। मंत्री समूह बना दिया आपने जांच के लिए, वो कह रहे हैं कि ये तो बदलापुर की राजनीति शुरू हो गई। काहे की बदलापुर की राजनीति है जी? आपने जो जो किया है इसका जवाब हम देंगे। और मुझे लगता है कि जब सरकार हमारी नहीं थी तब मैं अध्यक्ष बन गया था और उस समय मैंने कहा था कि कमलनाथ जी ब्याज सहित हिसाब किताब चुकता करेंगे। एक एक कार्यकर्ता के साथ तुमने जो करने का प्रयास किया है ना, जो आक्रमण किए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार की आपने बदतमीजियां की हैं, भाजपा की सरकार आए ना आए लेकिन हम आपसे ब्याज सहित हिसाब किताब चुकता करेंगे। जो विपक्ष में हम थे तब मैंने कहा था, तो ये और हम इसका हिसाब किताब चुकता करेंगे, क्यों छोड़ेंगे जी? शुरू हो गया हिसाब। ये बदलापुर की राजनीति उनको लगती होगी, लेकिन आपने जो भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार अधिकारी और आपके साथ जो लिप्त लोग थे वो नहीं बचेंगे, नहीं छोड़ा जाएगा ऐसे लोगों को। मंत्रिमंडल का विस्तार कब? मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। ये मान लिया जाए कि उपचुनाव से पहले हो ही जाए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जल्दी ही, कोरोना के संकट के कारण से हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना था, इसलिए हम उस काम में ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह था कि कोरोना के संकट से निपट जाए, इसलिए छोटा समूह बना, टास्क फोर्स काम कर रहा था। और मंत्रिमंडल का विस्तार अब जैसे ही लॉकडाउन वगैरह इसमें कुछ रिलीफ मिलेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार 3 या 4 में मुझे लगता है जल्दी होगा। चलते चलते आपसे एक और सवाल है कि फिर वही सवाल, बड़ी चुनौतियां हैं, 24 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लगभग अब भारतीय जनता पार्टी उस तरफ बढ़ चली, लगातार आपकी मीटिंग के दौर चल रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम भी मीटिंग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही उन्हें विश्वास है कि कुछ लोग हमारी तरफ आ जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन क्या 24 सीटों पर बीजेपी ये मानकर चल रही कि जीत हासिल करेगी? मनोज जी, मैं मान के नहीं चल रहा हूं, मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता का जो मानस है और कमलनाथ की सरकार की जो दुरावस्था देखी है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जो काम करना प्रारंभ किए और पहले किए थे, उन सारी चीजों को जनता जानती है। इस आधार पर सरकार में अंतर होता है, ये जनता ने देखा है। नेतृत्व में अंतर होता है, जनता ने देखा है। किसान का बेटा कैसा होता है और उद्योगपति कैसा होता है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इन 2400 सीटों को जीतेगी नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा साहब, जिनका कहना है कि 24 सीटों पर ही हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन यह भी इत्तेफाक रहा कि बी डी शर्मा ने प्रदेश की कमान संभाली, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, पर आने वाले दिनों में सरकार किसकी होगी, निगाह इस पर भी रहेगी। पर बी डी शर्मा कहते हैं कि सरकार तो हमारी ही रहेगी। इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी विशेष में किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।